खुदा के लिए इस माइक एसन से हमारी जान छोड़ दो कि नो सेम रिजल्ट डिफरेंट ईयर्स। आज बाबर को दे दो ना चांस ऊपर, वो आराम से अपना तुम्हें 25 से 50 करके देता है जहां पे उसने 24 से 25 किया। आयम अयूब 67 गेम्स हो गए उसके। हाँ। और मुझे 17 साल लगे 67 गेम्स खेलते हुए। क्या अभिषेक जबरदस्ती लेग वाली को ऑफ मारने जाता है? ये ऑफ वाली को जबरदस्ती इधर मारने जाता है। इंडिया का मैच भी अगर इफ आई हैव टू ब्लेम ओनली 1 और 2% उसमें से एक बंदा जो है ना शादाब। तो यार आज पाकिस्तान इंग्लैंड से हार गई है। इस बारे में शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद और तनवीर अहमद क्या कहते हैं, पहले आप वीडियो को एंजॉय करें, उसके बाद मैं भी कुछ अपना ऐड करूंगा। पहले आप वीडियो देखें। आप अपनी भी तो राय दे सकते हैं। नहीं देता आजकल। नहीं देनी। यार हैरी ब्रुक की बात करते हैं। एक कॉम्पिटेंट कैप्टन है, एक कॉम्पिटेंट मेरिट पर्सपेक्टिव का कैप्टन है। प्रमोट किया आज उसने अपने आप को। उसने कहा कि मुझे अपने आप को दायरे में लाना है। कोच ने कहा उसको, क्रेडिट किसको दे रहा है? कोच को दे रहा है कि कोच ने कहा यार तुझे आज ऊपर जाना चाहिए, मेरे ख्याल में दायरे में तुझे आज मारना चाहिए। कहता है यही कर लेता हूँ आज। ये है कॉम्पिटेंसी, ये है मेरिट, ये है थिंकिंग प्रोसेस। हमारा क्या है? 3 आउट किए, चौथा हम 8वें ओवर में जाने। हमने उस्मान दारिक से नहीं गिरानी बॉल, सिंपल। हमने आउट करने के लिए नहीं जाना, सिंपल। वही ठीक कह रहा है, उसको पहले 10 ओवर के बाद बॉलिंग कराई, आज 8वें ओवर में कराई। और इसी तरह ही पाकिस्तान, वो तो लकीली शाहीन के लिए अच्छा था कि वो चलो बाहर बैठा, उसको एहसास हुआ। अगर हैरी ब्रुक को ऊपर लाना था ना आज, तो बात कर ले। आज विकेट में भाई हैरी ब्रुक जो है ना हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ चलता है। पेसन बाउंस था। आज बाबर को दे दो ना चांस ऊपर, आज को दे दो, उसको पेस पसंद है। आके वो अपना टैप करता, अपने टाइम करके चौके, वो आराम से अपना तुम्हें 25 से 50 करके देता है जहां पे उसने 24 से 25 किया। वेरी सिंपल। अब ये थॉट प्रोसेस कौन लाएगा? वही बात जो है ना तुम्हारी कि नो सेम रिजल्ट डिफरेंट ईयर्स। दिस इज द क्वेश्चन आई नीड टू आस्क इन एग्जैक्टली 3 वीक्स टाइम। वेयर इज गोना बी एज अ कैप्टन इन 3 वीक्स टाइम? भाई कैप्टन कोच ये सारा उनका ही काम होता है। दैट इज माय आंसर। अगर आप इतने लॉन्ग टर्म के सोच रखते ना, तो आपको ये फैसला अभी 3 हफ्ते बाद ना करना पड़ता। बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज कट फॉर रोल फॉर दिस जॉब व्हेन यू कॉल अ कैप्टन। और अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिरेकल एट नंबर 3 जो हैरी ब्रुक को और उसके साथ मिला रहे हैं आप, तो आई एम सो सॉरी। His batting number has been discussed throughout the tournament. राइट, वन। सेकेंडली टेक्निकली कैप्टनसी देखते हैं, कैप्टन मटेरियल नहीं है वो, जबरदस्ती मेकशिफ्ट में बनाया गया था। वो एग्जैक्टली आपके सामने आ गई ये चीज़। वो कितनी गलतियां करेगा? अगर वो गलतियां कर नहीं रहा, मेरे ख्याल से गलतियां करवाई जा रही हैं। करवा कौन रहा है? माइक हैसन कोच। छठा ओवर नहीं करा रहा उस्मान दारिक से, तो कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। हम सारे खेले हुए हैं, हम सारों को पता है क्रिकेट यार। बट अगेन दैट यू नो आई डोंट थिंक दैट इज कट फॉर रोल एंड आई डोंट थिंक आई कैन सी हिम बीइंग अ कैप्टन इन 6 वीक्स टाइम। वही बात होगी, अब सारा मुद्दा सलमान आगा पे आ जाएगा, मैनेजमेंट बीच में से ऐसे करके निकल जाएगी। और जिन्होंने बनाया है एग्जैक्टली वो बात करके निकल इसीलिए कमजोर बंदा चाहिए होता है ज़ैनब, इसीलिए कमजोर बंदे चाहिए होते हैं जब चाहिए। हाँ, अच्छी जॉब पे कमजोर बंदे चाहिए। तो ये जब सैक करना हो आराम से मुद्दा उन पे डाल के, अब सारा वर्ल्ड कप उस पे, अब सलमान भी आगे पे डाल देंगे ना। ये हिस्ट्री इसी तरह हिस्ट्री शोभी ये तो देखो ना, अगर आप कमजोर बंदे को लेके आ रहे हैं तो जाहिर है आपके ऊपर भी तो आएगा ना सारा कुछ। तो वाई आप इस तरह की चीजें कर रहे हो। मैं अगर कमजोर बंदा लेके इसको आ जाता हूँ, तो यार मैं कैसे मिरर में अपने आप को देखूंगा कि मैं कमजोर बंदे लाके फिट कर रहा हूँ? तो मैं आप मिरर में देख ही नहीं सकूंगा, मैं किससे बात करूंगा? कमजोर बंदा कभी आपको हमेशा तगड़े बंदे। लेकिन ये जो है पाकिस्तान हमेशा ऐसे रहा है कि भाई पाकिस्तान में कमजोर बंदे को आगे डालते हैं और ऐसी कोई परफॉर्मेंस होती है सारा मलबा उसके ऊपर डाल देते हैं। ये सही बात है। बात सारी इस T20 फॉर्मेट में जो कप्तान बनता था वो शाहीन अफरीदी था आज से 1.5 साल पहले। हमने उसको हटा के गलती की, फिर उसके बाद हमने मेकशिफ्ट सोची। बाबर को लाना बहुत बड़ी गलती थी, और उसके बाद सलमान आगा से वो रोल लेना जिसके वो काबिल नहीं है, जिसके लिए वो सॉर्टेड नहीं है। तो वो जाति की गई पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। अभी क्या होगा, ये अब एक नई जाति फिर ना हो। मैं समझता हूँ कि कप्तान को फिर से हटाया जाए। हर एक ICC वर्ल्ड कप के बाद एक जाति होती है, अगर वो गलती कर बैठे हो तो फिर आप उसी के साथ स्टिक करो, फिर उसको कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं करेंगे, नहीं, लेकिन उसका रोल बदलना चाहिए ना। उसका नंबर 3 पे बैटिंग नहीं बनती, कहाँ बनती है? नंबर 4 where he can bat because he is the best player in Pakistan who can play against spin. आमिर भाई, मैच इंग्लैंड से जब हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत सकता, विनेबल मैच था ये। मगर हम बीच कई ओवर्स में, बैटिंग में भी कहीं बीच ओवर्स में मैच खो गए, बॉलिंग में भी कहीं बीच ओवर्स में मैच खो गए। ये बताइए, टॉस जीत कर तो ठीक किया था, नहीं ठीक था। फिर बैटिंग में कहाँ गुम हो गए हम? बैटिंग में कहाँ गुम हो गए? बीच में भी नहीं, ऊपर से पहले से ही। आयम अयूब 67 गेम्स हो गए उसके। हाँ। और मुझे 17 साल लगे 67 गेम्स खेलते हुए। वो 1.5 साल में खेल गया और उसकी अभी तक एवरेज 20 की है। और अभी तक उसने कोई इंपैक्टफुल इनिंग नहीं खेली जिससे बंदा कहे कि हाँ भाई इसने पाकिस्तान को मैच जिता। भाई 17 साल इसको लगे जितने गेम्स खेलने में, सैम अयूब पिछले 1.5-2 साल में खेल गया है। क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भाई के अलावा अकेला बंदा लगा हुआ है। ICC का पहला इवेंट खेल रहा है फरहान, वो पूरा लेके चल रहा है। आपकी टीम को 160 170 करवा। भाई फरहान लीडिंग रन स्कोर है भाई, अकेला वन मैन आर्मी की तरह शो कर रहा है। अगर वो ना खेलता ना पाकिस्तान कब मैच पहुंच गई होती। देता है, वरना तो आप 130 भी ना करें।
सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो वो, और दूसरा मैं उस दिन बात भी कर रहा था, मैंने एग्जांपल भी दी थी अभिषेक की और साइम की, कि अभिषेक जबरदस्ती लेग वाली को ऑफ मारने जाता है, ये ऑफ वाली को जबरदस्ती इधर मारने जाता है। तो पहले तो मेरा सवाल है, हालांकि मैं बैट्समैन तो नहीं हूं, मैं बॉलर हूं, फील्डिंग कोच या बैटिंग कोच यही बताते हैं ना गलतियां, कि फील्डिंग में कैचेस क्यों छूट रहे हैं या बैटिंग में तुम्हारी टेक्निक। तो मैं उस बैटिंग कोच से ये पूछना चाह रहा हूं कि तुमने अभी तक साइम को ये नहीं बताया कि ऑफ स्टंप पे भी क्रिकेट होती है, और आर्चर जैसा बंदा जो करी 145 पर है, ये बैट्समैन बताएगा उसको क्रॉस मारना आसान है? मुश्किल तरीन शॉट है। और जब आपको पता है कि हर टीम ने आपके अगेंस्ट प्लान किया हुआ है कि आपको टांग पे बॉल नहीं करेंगे, आपको वो चौथी और पांचवी स्टंप पे वो फिर भी जबरदस्ती मार रहा है, तो पहला तो ये कि आपकी मैनेजमेंट, आपके बैटिंग कोच को ये सोचना पड़ेगा, भाई मैं फिर वही पे आ जाऊंगा, इब्रार बाहर बैठ सकता है तो साइम क्यों नहीं? पहला तो मेरा ये सवाल है। दूसरा आपने बोला भाई बिठाओ साइम को, बिठाओ बाबर को ओपनिंग कराओ, ख्वाजा नाफे को इन करो, आपकी टीम पूरी सेट हो जाएगी। टर्निंग पॉइंट था जहां पे बाबर और फरहान खेल रहे थे, वहां पे बाबर ने मोमेंटम स्लो कर दिया था। 45 बॉलों पे 40 रन की पार्टनरशिप हुई है। जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, जब आपने टारगेट लगाना है, तो आप ये मोमेंटम नहीं स्लो कर सकते अच्छी विकेट पे। और उनके कोई मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सीधी सीधी बॉलिंग आ रही थी। वो हुआ कि आपने क्या किया, 160 165 राइट। फिर मैंने फिर भी आपको कहा था कि जब आप कंप्लीट बॉलिंग साइड के नहीं खेलते बड़ी टीमों के अगेंस्ट, वो आपके वीक लिंक को एक्सपोज करते हैं, और उन्होंने किया है। वो उस्मान को थोड़ा सा स्टार्टिंग में देख के खेल रहे थे, आप देखें नवाज आए, शादाब आए, उन्होंने फेंटा लगाया है। और इवन दो कि वो 165 चेज कर रहे थे, 3 आउट थे। अब हैरी ब्रूक का इंटेंट देखें जाके, वो कैसे खेल रहा था। उसने 7-8 की एवरेज को 10 पे नहीं जाने दिया। यही प्लान होता है कि जब इसी तरह आप आ जाए कि आप पहली बैटिंग भी करें, तो आपके टारगेट जो है ना 170, आपको पता है कि इनकी बैटिंग 10 नंबर तक है। भाई नो मैटर व्हाट, आपको वो टारगेट अचीव करना है। ये तो हम बात कर रहे थे, 15 रन इंग्लैंड ने हमें दे दिए। फील्डिंग में बहुत गंदी फील्डिंग की उन्होंने। बैटल बहुत अच्छा फील्डर है, उसने कोई 2 चौके छोड़े हैं। तो बहुत सारे भाई यही बात है, जितनी की एवरेज चाहिए होती है उसी हिसाब से बंदा खेल, जैसे आज हैरी ब्रोक ने खेला है। एक तो आप कह सकते हैं गलतियां भी थी। एक अच्छा था कि शहीन ने आज बेटर बॉलिंग की है, हालांकि वो बड़े प्रेशर से आया कि परफॉर्मेंस भी नहीं थी, सिलेक्शन उसकी जस्टिफाई नहीं कर रही थी, लेकिन उसने किया, उसने 4 आउट किए। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि एक और टर्निंग पॉइंट था कि आपने उस्मान तारिक से पहला ओवर कराया, उसने विकेट ली, उसके बाद 2-3 ओवर वो गायब ही हो गया। क्यों अच्छी करार था इसलिए हटा दिया। वहां पे आपको हैरी ब्रूक की विकेट चाहिए थी, आपने 3 ओवर गायब कर दिया, उसको सारा मोमेंट विकेट गिरी शादाब। यही बात है, उस अगर पहले ही उस्मान तारिक को ले आते ना, वो प्रेशर डालता, वो उस्मान तारिक को हिट मारने के लिए करते। लेकिन ये कि बाद में आप लेट उस्मान तारिक को ले आओ और सिंगल डबल ले रहे, तब तक मोमेंटम उनके पास शिफ्ट हो चुका था। वापस लगा दिया गया कि भैया प्रेशर है, शायद एक और विकेट ले ले। फिर वही छुपाने का गेम हो रहा था, या जेन्युइन बनते थे शादाब उस वक्त? नहीं, उस टाइम वही बनते थे। लेकिन ताबिश भाई आप ये देखें कि शादाब के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो वहां पे इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, प्रेशर गेम्स के अंदर वहां पे पाकिस्तान को वो करके दे जो पाकिस्तान उससे चाह रहा है। इंडिया के खिलाफ भी हमने देख लिया, सितारा हो गया, उसके बाद कहीं दूर कप्तान उनको भेज देता, पूरे मैच में वो नजर ही नहीं आते। आज भी अगर आप देखेंगे तो वो जब जहां पे प्रेशर डेवलप करना था उस्मान तारिक के साथ, विकेट चाहिए थी, डॉट बॉल चाहिए थी, वहां पे ब्रुक्स से उसने निकल के, क्योंकि थ्रेट ही नहीं पोजेस करते, इतना टर्न हो रहा था बीच से, फिर उनको एक छिक्का पड़ता है तो दूसरा, वो अभी भी इतना एक्सपीरियंस हो गए हैं, अपने पैरों में मार लेते हैं, दूसरा खुद खा लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर भाग जाते हैं, मतलब बाहर बॉलिंग करने। ताबिश भाई हमें कोई मसला, शादाब अच्छा लड़का है, लेकिन हमें मसला पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान के अंदर वो फिट नहीं हो रहे, उनको जबरदस्ती लेके आया जा रहा है, उनको जबरदस्ती उनकी सिलेक्शन की जा रही है, उनको जबरदस्ती बैटिंग कराई जा रही है, उनसे जबरदस्ती परफॉर्मेंस करने की जो है ना कोशिश। लेकिन भाई शादाब हर जगह पे फेल हुआ है, बीपीएल में फेल है, उससे पहले पिछले परफॉर्मेंसेस देखें वो फेल हुआ है, और न जाने कहां से किस परफॉर्मेंस के बेस पे उसको दोबारा वर्ल्ड कप में लाया गया, ये बात समझ से बाहर है। फॉर्चुनेटली इंडिया का मैच भी, अगर इफ आई हैव टू ब्लेम ओनली 1 or 2%, उसमें से एक बंदा जो है ना शादाब होंगे। और आज के मैच के अंदर भी कि जिस टाइम पे आपको विकेट चाहिए थी अपने मेन बॉलर से, प्रेशर डेवलप करना था आपने उसको, फिर सारी बातें इसने कर दी हैं। बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं कि यार चौथे नंबर पे वो भाई नहीं बन रहे, आप क्यों पाकिस्तान से ऊपर जो है ना एक ये शख्सियात को ले गए हैं भाई, किस लिए ले गए हैं? पाकिस्तान ऊपर है चौथे नंबर पे, जहां पे वहां पे हैरी ब्रुक भी तो खेला है, उसने मोमेंटम टूटने दिया, 3 आउट हुए थे, ऊपर से 3 प्लेयर होता है, उसका भी नंबर चेंज हुआ, आज 3 पे है, मैच में खेल रहा है। आपने देखी उसकी शॉट्स वो किस तरह, सीनियर प्लेयर्स ये होते हैं। बाबर के माशाल्लाह 100 से ऊपर मैच हो गए यार, कोई बच्चा थोड़ी है। विल जैक्स ओपनर है, 5 पे आके कैसी बारी की उसने। तो उसके बाद 24 बॉलों पे 25 स्कोर, क्या डीमंस थे पिच के अंदर? क्या थे? कोई मिस्ट्री स्पिनर्स थे? कुछ भी नहीं थे। मसला ये है कि बाबर आजम का ना ही वो नंबर है, ना ही बाबर आजम की कोई फॉर्म है, ना ही बाबर आजम ने पिछले कोई 3 साल से परफॉर्मेंसेस की हैं, इंपैक्ट परफॉर्मेंसेस की हैं। हमने कहा था कि इनकी जगह आप नाफे को खिला लें। यार या तो बाबर को ओपनिंग कराओ या फिर उसको T20 से बाहर करो, ये T20 उसके बस की बात नहीं है, उसको वनडे खिलाओ और टेस्ट खिलाओ। नहीं, फिर अबरार, आप किस तरह अपने मैच विनर को ताबिश भाई बाहर बिठा सकते हैं? अगर यहाँ पे एक अबरार अकेला होता
आपका ये जो रिजल्ट है डिफरेंस, आपने 145 वाली क्रिकेट खेली है आज भी, लेकिन वो 15 रन मिसफील्ड के दे दिए ना उन्होंने, बात जिसकी सही वजह से आप 165 आउट तक अहमद पहुंच भाई गए। एक बात बताइए कि आज बाबर आजम ने स्लो खेला थोड़ा, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन बाबर आजम जब आउट हो गए तो टीम भी कोलैप्स कर गई। क्या यही वजह थी कि थोड़ा एहतियात नहीं, करें? collapse क्या नहीं होता है, की। नहीं मैं बताता हूं। 29 बॉलों पे 40 रन की पार्टनरशिप हुई है फखर और फरहान की। मैं बताता हूं। अच्छा, उसके बाद पार्टनरशिप हुई, लेकिन फिर होता क्या है ताबिश भाई, 20 ओवरों के गेम के अंदर जब ऊपर से वो स्कोर उस तरह डिजायर नहीं हो रहे होते तो निचलों के पास बॉलें ही नहीं होती। निचलों को पहली बॉल से ताबिश अगर जा रहा है ना कि भाई जाओ और मारो, जाओ और मारो, वो 3 बॉल का टाइम भी नहीं होता, जिसकी वजह से बेतहाशा पाकिस्तान बहुत ज्यादा मैच हारा है। 6 से लेके 13 ओवर तक का जो पीरियड है पाकिस्तान बेतहाशा आ रहा है, और उस पीरियड को बजाय के आप इंप्रूव करते और आपने बाबर को ला दिया, मतलब और ज्यादा नीचे ले आए। तो इन शॉर्ट ये है कि ये यार ये बात इसकी सही है। पाकिस्तान जो ना हमेशा मैचेस 13 और 16 के दरमियान मैचेस हारता है और उसी में मतलब वो सारा मोमेंटम अगली टीम के पास शिफ्ट हो जाता है। बहुत बीटेबल साइड थी इंग्लैंड की, इसको हराना चाहिए था, ये बहुत बीटेबल साइड थी। मिस करेगा। खुदा के लिए इस माइक एसन से हमारी जान छोड़ दो। ये जब से पाकिस्तान टीम के अंदर आया इसने बेड़ा गर्क कर दिया, बर्बादी फेर दी इसने पाकिस्तान टीम की। जिस दिन ये आया था मैंने उस वक्त बोला था इसका जो शौक चढ़ा हुआ है, इसको जो नशा चढ़ा हुआ है स्ट्राइक रेट बढ़ाने का, ठीक है, उसके बाद इसने जो बेड़ा गर्क कर दिया हमारी टीम का। ऑलराउंडर क्या है जी आपके फाइम अशरफ साहब ऑलराउंडर? यार स्ट्राइक रेट वाली बात ठीक है या कितनी ऑलराउंडर वाली बात सही नहीं। ऑलराउंडर इनको कम करनी चाहिए थे, प्रॉपर बैट्समैन खिलाने चाहिए थे। कितने बड़े परफॉर्मर है वो, शादाब साहब आपके कितने बड़े परफॉर्मर हैं। साइम अयूब की बैटिंग का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, अच्छा खासा वो बैट्समैन था, उसको बैटिंग ही भूल गई है। उसके बाद हम नवाज की बात करते हैं, कितने बड़े ऑलराउंडर्स हैं यार। तुमने जो पूरी टीम की बर्बादी फेर दी है यार। बाबर आजम अच्छा खासा खेलता था, उसका तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, वो खेलना भूल गया, पूरी टीम खेलना भूल गई। सलमान आगा तुम्हारे कोचिंग के आने से पहले उसकी T20 की बैटिंग देखो, वो कितनी समझदारी और कितने तरीके से वो बैटिंग किया करता था। मतलब जिस टीम के 4 आउट हुए हैं शुरू में, वो टीम कैसे मैच हार सकती है। अब उस्मान तारिक के 4 ओवर उन्होंने कितने सुकून से खेले। यही अगर इब्रार होता। ये बैटिंग ऑर्डर चेंज करके ना सारे प्लेयर्स को बिगाड़ रहे हैं। सलमान अली का जब पहले आ रहा था वो अपनी जगह पे ठीक था, बाबर जैसे आ रहा था वो अपनी जगह पे मेरे ख्याल से ठीक था। मिस्ट्री स्पिनर होता वो कैसे उसको चांस लेते यार। इब्रार ने उनके खिलाफ परफॉर्मेंसेस दी नहीं है, वो कैसे उस पे चार्ज करते, उसको डर होता आउट हो जाता। बाकी जितना जैसा विकेट था या ऑस थी, नवाज को खेलना, शदाब को खेलना कोई मुश्किल काम नहीं था, इवन साइम को भी खेलना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन बात ये यार तुम्हें टीम बनानी नहीं आती। वर्ल्ड कप से पहले जो हाल था टीम का, कौन खेलेगा, किसको सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे। बाबर आजम टीम का हिस्सा नहीं था एशिया कप में, उसको तुमने विदाउट परफॉर्मेंस डाला, जलील करने के लिए उसको डाला तुमने उसको जलील करने के लिए। उसके बाद तुम उसको चौथे नंबर पे बैटिंग करवा रहे हो, वो क्या करेगा वो। उसके बाद गलती बाबर की भी है भाई, जब नहीं तुम्हें नंबर मिल रहा, नहीं तुम्हें ओपन खिला रहे या तीसरे नंबर, क्यों खेल रहे हो तुम भी बेइज्जत होने के लिए खेलते हो यार। जाहिर सी बात है, तुम जैसे कोच को PSL से उठा के हेड कोच बना दो ना, कोई पूछता था तुम्हें, ना कोई अपनी इंटरनेशनल टीम में तुम्हें हेड कोच रखता था। जब से तुम 2015 या 14 में टीम से फारिग हुए हेड कोच के न्यूजीलैंड के, कोई नहीं तुम्हें पूछता था। ये हमें, हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसको ये नजर आता है कि जाके थके हुए थर्ड क्लास किस्म के जितने भी फारिग हेड कोच हैं वो आके पाकिस्तान टीम में हेड कोचिंग करने लग जाते। यार तुम्हारे में कोई अकल समझ है? क्यों नहीं तुमने अबरार को खिलाया, क्यों तुमने अबरार यार यहाँ पे वैसे अबरार को खिलाना चाहिए उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है। को नहीं खिलाया यार। मतलब हमारी स्ट्रेंथ स्पिनर की स्ट्रेंथ है, तुमने क्यों नहीं खिलाया। मैं खाक पूरे मैच के ऊपर बात करूं, भाड़ में जाए यार पूरा मैच। हमारे पास सिर्फ साहबजादा फरहान रह गया, उसी की वजह से इतने रन हुए हैं। 164-65 की वो निकाल दो, उसके बाकी 100 रन पे पूरी टीम आउट है। तो कौन है हमारे पास मिडिल ऑर्डर में यार, कौन है रन करने वाला, ये मुझे बता दो तुम। जब से तुम आए हो यार सबका तुमने बर्बादी फेर दी, सबका तुमने बेड़ा गर्क कर दिया यार। ये तो साहबजादा रन कर रहा तो टीम कुछ ना कुछ कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ उसके बाद शाहीन को आपने खिलाया, उसने 3 आउट के सर्किल में कमबैक हुआ, क्या हुआ उसके बाद। आपके पास स्पिनर ही कोई नहीं। कितने ओवर किए शादाब ने? 3। नवाज ने कितने ओवर किए? 3। साइम अयूब ने कितने ओवर किए? 2। आपके पास जेन्युइन स्पिनर ही कोई नहीं। उस्मान तारिक पे वो हैरी ब्रूक मुश्किल से खेल रहा है, चांस ही नहीं ले रहा। लेकिन हैरी ब्रूक की जितनी तारीफ की जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, क्या बैटिंग किया, अकेले मैच जितवा के चला गया। अभी क्या बाबर की क्या वैल्यू रहेगी? हर कोई बोलेगा यार ऐसी टीम में ले लिया, कुछ करता कराता तो है नहीं। और दुनिया में भी यही बातें हो रही, कमेंटेटर्स भी यही बातें कर रहे हैं कि यार वो T20 में उस लेवल का प्लेयर नहीं है। तो छोड़ दो यार वो T20, ना तुम्हें नंबर मिल रहा है, ना इस किस्म का हेड कोच तुम लोगों को मिल गया यार। यही मौका था सेमीफाइनल मैच जीतने का, आगे श्रीलंका को पकड़ लेते आप। लेकिन अब क्या हुआ, सेमीफाइनल में चांसेस बहुत कम हो गए ना, होने के बराबर हो गए। इंग्लैंड की टीम पहुंच गई है सेमीफाइनल में। उसके बाद आखिरी ओवर शाहीन ने किए, 4 आउट किए, 16-17 रन, 15-16 रन दे दी उसने भी उस ओवर में, जब तकरीबन बॉल टू बॉल थे। नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन वही फिर आखिरी ओवर में आके जिस तरह मार खाता था, वही 15-16 रन दे दी उसने आखिरी ओवर में। ये तो विल जैक्स की बेवकूफी है जो सलमान मिर्जा की ओवर में वो 3-4 बॉलें बीट करके उसके बाद नवाज पे आउट हो गया सेकंड लास्ट ओवर, वरना मैच तो पहले 2 ओवर पहले मुक जाता। यही नवाज से कराते ना, 2 ओवर पहले मुकवा के बैठ जाता नवाज। बड़े कोई सुपरस्टार, कोई नमीबिया के खिलाफ परफॉर्म कर रहा है, कोई किसके खिलाफ परफॉर्म कर रहा है। तो यार आपने इन लोगों की बातें सुनी, पाकिस्तान जो ये मैच है
वो हार चुका है और इंग्लैंड ये मैच 2 विकेट से जीत चुकी है। अब पाकिस्तान में सेमीफाइनल के चांसेस जो हैं वो कम रह गए हैं। यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है हमेशा, वो इससे हार जाए, वो उससे हार जाए। नेट रन रेट पे बात आती है। एक मैच तो बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया, लेकिन उसमें भी वो अच्छी बात ये रही कि हमें 1 पॉइंट मिल गया। और दूसरी बात, हमें तो आज तक अपनी प्लेइंग 11 का पता नहीं है कि किसको कहाँ खिलाना है, कैसे खिलाना है, उसका रोल क्या है। प्रॉपर बैटर हमें खिलाने चाहिए। हम ऑलराउंडर भरी जा रहे 7 से 8 ऑलराउंडर है। भाई इतने ऑलराउंडर का हम करेंगे क्या? ऑलराउंडर भी वो खिलाएं जिसकी परफॉर्मेंस हो, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। शादाब खान को आपने ज़बरदस्ती घुसाया हुआ है, और 1-2 ऐसे प्लेयर हैं। फ़हीम अशरफ को आप कभी-कभी मतलब उसको हमेशा घुसाया होता है। ना उसको बैटिंग देते हो, ना बॉलिंग देते हो, खाली फील्डिंग करवा रहे होते हो। भई आप उससे अच्छा प्रॉपर बैटर्स लाओ। आपने 15-20 बंदे सेलेक्ट किए हैं, उनको चांस दो, उनको मौका दो। इस तरह से टीम सेलेक्ट नहीं होती, इस तरह से आप पहले राउंड से ही बाहर हो जाते अगर ये साहिबजादा फरहान अब तक टी20 वर्ल्ड कप में अच्छी बैटिंग ना करते। आपने नोट किया होगा जब साहिबजादा फरहान फ्लॉप हुआ है, पाकिस्तान 100 भी नहीं किया पाकिस्तान टीम ने, या ज़्यादा से ज़्यादा 110-120 स्कोर किए होंगे जब साहिबजादा फरहान फ्लॉप होता है, जब वो नहीं चलता। तो यहाँ तक हमारी ये परफॉर्मेंस रह गई है। इस परफॉर्मेंस के बेस पे हम जो है ना वर्ल्ड कप जीतेंगे। इससे अच्छा है तो हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करें, अच्छी टीम रखें, अच्छे कोचेज रखें, कप्तान पे इतना दबाव ना दें। सो यार ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूं वकास अहमद, आप देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।